उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनको अधिकारी बनने का सपना था उनके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बेहतरीन भर्ती लेकर आया है। इस भर्ती का नाम है सचिव ग्रेड 3। ये मंडी परिषद की भर्ती है जिसका फॉर्म आज से ही भरा जाएगा। इस विज्ञापन संख्या जो है इसका है 06/2024 और ये आपका 2023 के पैट के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए, ये अधिकारी का जो पद है, अधिकारी ग्रेड की भर्ती है, ये किस प्रकार की भर्ती है इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो पद का क्या नाम है? सचिव श्रेणी ग्रेड 3 की ये जो है मुख्य परीक्षा होने वाली है और पैट जो आपने एग्ज़ाम दिया था 2023 में उसी के आधार पर यह फॉर्म भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विज्ञापन संख्या 06/2024 है, यानी कि 2024 का ये 6वां विज्ञापन है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म आज से भरा जाएगा, 24 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 24 मई है, यानी टोटल 1 महीने तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म में अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसका संशोधन करने का और शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। तो ये छोटी छोटी आपकी जानकारियां थी। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म किस प्रकार का है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंडी परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, आप जिस भी जिले में रहते हैं वहाँ पर आपका कोई ना कोई मंडी होगी ही, तो उसका जो व्यवस्था देखती है वो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद देखती है। उसी के अंतर्गत सचिव श्रेणी ग्रेड 3 की ये आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें टोटल 134 पद हैं। मात्र 134 पदों के लिए यह भर्ती आई है और यह अधिकारी ग्रेड की भर्ती है। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। अगर यह नौकरी आपको मिल जाती है तो समझ लीजिए आपके मज़े ही मज़े होने वाले हैं। चलिए, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है हम आगे बात करते हैं। यह जो फॉर्म भरा जाएगा वो पैट 2023 के जो स्कोर है उसके आधार पर भरा जाएगा। उसमें जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वह आपका बाद में किया जा रहा है। अभी सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरने के बाद कितने लोगों को पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा या कितने लोगों को पेपर का क्या परसेंटेज होगा, जो पैट हमारा स्कोर है पैट 2023 है उसमें कितने नंबर के स्टूडेंट को पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, ये जो शॉर्ट लिस्ट होगा ये लिस्ट बाद में निकलेगी। अभी सिर्फ आपको फॉर्म ही भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या और कंडीशन होना चाहिए? अच्छा, फॉर्म भरने की सारी चीज़ें आपको पता ही है। upssc.gov.in पर जाकर आप स्वतः ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर अगर आप जानते हैं तो अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं, अथवा आप साइबर कैफ़े में ही जाकर फॉर्म भर सकते हैं। जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो अपने मोबाइल से ही सारे फॉर्म भरते थे। साइबर कैफ़े वालों को 150-200 रुपया फालतू में देने से क्या फ़ायदा। तो ये सारी फॉर्म भरने की प्रक्रियाएँ लिखी गई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो स्वतः ही फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो किसी साइबर कैफ़े में जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरे विज्ञापन को ध्यान से देखेंगे, उसमें जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर EWS वाला जो कॉलम है इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो भैया पुराना EWS सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपको 2023-24 का जो आय प्रमाण पत्र है EWS वाले उनके लिए आपको बनाना पड़ेगा। और आपका जो आवेदन फॉर्म है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है कब है? 24 मई है। तो 24 मई के पहले का आपका EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 होना चाहिए, जो कि 2024 और 25 के लिए मान्य हो, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। यानी पुराना 1-2 साल पुराना अगर आपके पास है तो वो नहीं चलेगा। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, आप तुरंत जाकर अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आगे बात करते हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ये फॉर्म भरने की सारी प्रक्रियाएं लिखी गई हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। अगर नहीं पता है तो साइबर कैफ़े में जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया लिखी गई है, इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और सबसे अंत में घोषणा की होती है। फॉर्म जब भरते हैं तो सबसे अंत में घोषणा करते हैं और सिर्फ सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग प्रिंट आउट नहीं लेते हैं। भैया फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना होता है। प्रिंट आउट लेना ही आखिरी चरण होता है, तो आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इस पर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवेदन शुल्क पर आते हैं तो आवेदन शुल्क अभी कितना लिया जा रहा है? अभी सिर्फ आपसे 25 रुपया लिया जा रहा है। अभी फॉर्म भरने की जो फीस है वो मात्र 25 रुपये है। जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा
तो जो ये परीक्षा शुल्क होता है वो अलग से जमा किया जाएगा, जो कि बाद में जमा होगा। अभी सिर्फ 25 रुपये आपको फॉर्म भरना है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, दिव्यांग हैं अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा, यानी 0 रुपये में आपका फॉर्म भर जाएगा। नहीं तो आपको 25 रुपया जमा करना है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, ये मुख्य परीक्षा का शुल्क नहीं है, ये फॉर्म भरने का शुल्क है। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनसे शुल्क बाद में लिया जाएगा, परीक्षा से पहले, यानी एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपकी फ़ीस जमा होगी, जो कि मुख्य परीक्षा की फ़ीस होती है। ठीक है, और ये शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट बाद में आएगी, अभी सिर्फ आपको फॉर्म ही भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फॉर्म में संशोधन के बारे में लिखा गया है, इनसे कोई हमारा मतलब नहीं है। जब फॉर्म भरेंगे तो आप आराम से फॉर्म भर लेंगे, उसका यहाँ पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है टोटल हमारे पास 134 सीटें हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 54 सीटें हैं और अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 28 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 37 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13 सीटें हैं। यहाँ पर विभाग का नाम लिखा गया है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। और ये जो पद का नाम लिखा गया है, पद का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आधिकारिक यहाँ पर फीलिंग आ रही है। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 ये पद का नाम है और लेवल 6 की जॉब है और न्यूनतम 9,300 और अधिकतम 34,800 आपका मूल वेतन होने वाला है। यानी कि जब आपको वेतन मिलेगा, पहला अगर आप ये नौकरी पा जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो पहला जो आपको वेतन मिलेगा वो कम से कम 50,000 रुपये का होगा। ठीक है, 50,000 रुपये से अधिक आपकी पहली सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है उस पर हम लोग देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ क्षैतिज आरक्षण देख लीजिए। अभी आप लंबवत आरक्षण देख रहे थे, अब आरक्षण में जो आरक्षण दिया जाता है उसे हम लोग क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो 2 सीटें आपके लिए हैं। दृष्टिहीनता और दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं उनके लिए 1 सीटें हैं। इसी प्रकार एचएच कैटेगरी के लिए, ओए और एएसडी कैटेगरी के लिए भी 1-1 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए 6 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 26 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर महिलाओं को होने वाला है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की सीटों पर भी जाती हैं और इन्हें अलग से 26 सीटों का आरक्षण दिया गया है। यदि आप राज्य स्तर के अथवा केंद्र स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा दिया गया है, आगे ये सब आरक्षण के बारे में लिखा गया है किस प्रकार होगा, और ईडब्ल्यूएस के बारे में लिखा गया है, जो हमने पहले ही बता दिया है कि यदि आप जो 10% का आरक्षण चाहते हैं तो आपको अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपको 25 मई के पहले बनवा लेना है। पुराना होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं, भाई हमारी बहनें हैं, वो बार बार कंफ्यूज होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद वह अपने पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र बनवाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो पिता के नाम का ही बनवाना पड़ेगा। जैसा आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बहन है जो कि लखनऊ जनपद में रहती है और उसकी शादी कहाँ पर होती है, मान लीजिए गाज़ियाबाद में उसकी शादी हो जाती है, तो गाज़ियाबाद में शादी होने के बाद वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाती है या निवास बनाती है तो गाज़ियाबाद के पते से बनवाती है। ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपके पिताजी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के पते से पिताजी के नाम से आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, बार बार गलती करती हैं, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरने की क्या योग्यता है उस पर आते हैं। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, देखो भैया ध्यान समझ लीजिए। यहाँ पर आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे कृषि में, ठीक है, चाहे कृषि विपणन में, चाहे विज्ञान यानी साइंस वर्ग जो होता है उसमें, चाहे वाणिज्य यानी कॉमर्स वर्ग होता है, चाहे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और किसी कृषि वाणिज्य, इतनी सारी आपके पास जो डिग्री है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यानी साइंस साइड वाले फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, कृषि अर्थशास्त्र और कृषि विपणन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कृषि अर्थशास्त्र, ये यहाँ पर लिखा गया है,
कृषि अर्थशास्त्र कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि है अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में MBA की डिग्री है, यानी जिसको हम लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, अथवा उसके समकक्ष कोई योग्यता है तो आपको क्या है, भारांक दिया जाएगा, आपको वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये डिग्री है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। नीचे वाली अगर आपके पास डिग्री है तो आपको भारांक दिया जाएगा, यानी कि आपको क्या किया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने की जो उम्र है वो 21 साल से 40 साल के बीच में है, लेकिन आप जानते हैं यदि आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की, और SC और ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। यानी OBC कैटेगरी वाला जो बंदा है वो 43 साल तक फॉर्म भर सकता है, और SC ST कैटेगरी वाला जो बंदा है वह 45 साल तक फॉर्म भर सकता है। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो फॉर्म भरने की क्या योग्यता है ये होनी चाहिए, हो गई। आयु सीमा क्या है ये हो गया। चयन का आधार क्या है, आपको पता है आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में जो क्वालिफाई करेगा वही हमारा चयन का आधार है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा हेतु जो हमारी परीक्षा योजना है और पाठ्यक्रम है, आयोग उसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित करेगा, यानी कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, यह अभी आयोग के द्वारा नहीं बताया गया है। इसकी सूचना बाद में आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये लिखित परीक्षा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इसमें लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जो परीक्षा होगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके आगे फिर यहाँ पर बात आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे गए हैं, इसमें सारी चीज़ें क्लियर ही हैं, कोई यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। महिला कैंडिडेट के बारे में हमने बता दिया है कि जो आपका लंबवत आरक्षण दिया जाएगा वो तभी मिलेगा जब आपके पिता के नाम का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, पति के नाम का नहीं बनवाना है। EWS वाला भी बता दिया, सारे लोग इसी में गलतियाँ करते हैं। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हाई स्कूल जो आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट होती है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। आयु के बारे में सारी चीज़ें हो गई हैं, परीक्षा केंद्र, और मुझे उम्मीद है जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी हमने बता दिया है। फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, उम्र सीमा कितनी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। और बाकी ये पूरा आप जो फॉर्म है डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर दे दिया गया है, और नीचे हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है जो कि आज से भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक अधिकारी का पद है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है, इसको भरिए और इसकी ज़बरदस्त तैयारी करिए, क्योंकि अगर यह नौकरी आपको मिल जाती है तो समझ लीजिए बहुत ही मज़ा आने वाली है। एक बहुत ही फीलिंग आएगी आपको, एक अधिकारी बनने की फीलिंग आएगी। तो इसकी तैयारी करिएगा और सभी लोग इसका फॉर्म भरिएगा। शॉर्ट लिस्ट जब इसका आएगा उसमें पैट 2023 का जो स्कोर होगा वो कितने स्कोर तक इसमें कैंडिडेट को लिया जा सकता है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।